हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनग्रा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाली इमरजेंसी ड्रग्स डोपामीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि भाई जो अपनी डोपामीन ड्रग है वो कौन से ड्रग क्लास की मेडिकेशन है। तो ड्रग क्लास के अंदर देखा जाए तो डोपामीन है वो आइनोट्रोपिक एजेंट है। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो अपनी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करेगा। और साथ ही ये क्या ड्रग्स है, वो वैसोप्रेशर ड्रग है। वैसोप्रेशर का मतलब क्या होता है, अपनी ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये क्या होता है, इसका ड्रग क्लास होता है। ड्रग क्लास के बाद में अपन देखा जाए कि जो अपनी डोपामिन ड्रग है अपनी, उसका इंडिकेशन कहाँ का होता है, मतलब उसका यूजेज कहाँ का अपन कर सकते हैं। तो यूजेज के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर पेशेंट को अगर सेप्टिक शॉक हो गया है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन हो गई है तो वहां पर इसका अपन उपयोग वो कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है, पेशेंट का अगर हाइपोटेंशन हो गया है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग होता है, लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू लो परफ्यूजन। मतलब लो परफ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और चौथा जो इसका इंडिकेशन देखा जाए तो चौथा इसका इंडिकेशन होता है एक्यूट रीनल फेलियर वाले जो मरीज होते हैं, और वहां पर एक्यूट रीनल फेलियर वाले मरीज होते हैं, और वहां पर अगर ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना है या इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, डोपामीन का उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अब देखा जाए कि जो अपनी डोपामीन ड्रग है अपनी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, डोपामीन प्रोड्यूस पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम। यानी कि जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है वहां पर क्या करेगा, वो क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे तो जो हार्ट की जो हार्ट की जो हार्ट रेट बढ़ेगी, और उसके साथ ही साथ क्या होगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में अपन देखते हैं कि जो अपनी डोपामाइन ड्रग है अपनी, उसका डोजेस क्या क्या होता है, मतलब उसका डोज किस प्रकार से अपन दे सकते हैं। तो डोज के अंदर उसको 3 रूप से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1 से लेकर 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। कितना, 1 से 3 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट जो डोज देते हैं वो किसके लिए, वो डोज होती है, वो क्या करती है, जो अपनी रीनल ब्लड वेजल्स होती है उसको क्या करती है, डायलेट करने का काम करेगी। अगर रीनल ब्लड वेजल्स अगर डायलेट होगी तो क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा, अपना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होती है, पहली डोज अपन दे सकते हैं, किसके लिए, यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाने के लिए। और दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है, जो डोज देते हैं अपन 3 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। और ये डोज देते हैं फॉर किसके लिए, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये डोज है वो अपन देते हैं। तो दूसरी डोज देते हैं, मैंने बताया दूसरी डोज अपन जो देते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए कितनी डोज देते हैं, 3 से 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट है वो डोज दे सकते हैं। और तीसरा जो इसका डोज दिया जाता है डोपामीन का, वो मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट देते हैं। और ये जो डोज होती है वो वैसोप्रेसिव एक्शन करती है। वैसोप्रेसिव का मतलब क्या होती है, ये क्या होती है, ब्लड प्रेशर को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करेगी। तो ये क्या होता है, इसको डोज होती है। डोज को 3 रूप से अपन कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखना है, डोपामीन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी होती है कि इसकी जो शुरुआती डोज अपन स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपन 2 से लेकर 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट से अपन स्टार्ट करते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर या अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको अपन क्या करेंगे, टाइट्रेट है वो करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि जो डोपामिन ड्रग है उसको हमेशा डाइल्यूट करके दिया जाता है, या तो डेक्सट्रोज 5% या फिर एनएस के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करके वो किसी मरीज को वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका डोपामाइन होता है। थैंक यू।